हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो गेट 2025 में पूछे गए थे। अभी के लास्ट वीडियोस में मैंने पार्ट बाई पार्ट माइनिंग इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे, जो कि जितने भी आंसर्स थे वो सारे के सारे करेक्ट हैं, राइट। एंड एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चंस जितने मुझे मिले थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं, करेक्ट। तो इस वीडियो में सिस्टम इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता देना कि मेरा आंसर करेक्ट है, राइट। और जो सिस्टम इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, इस टॉपिक को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि किस मेथड से कैसे सॉल्व होना है। सारे सिस्टम इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक थे सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर 3 माइंस इफ ए कंपनी रिजर्वाइंग एक्सप्लोजिव फ्रॉम 3 सप्लायर। ओके, कंसिडरिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सप्लाइड टू द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये क्या होता है। ये सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में अपने उस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, राइट। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या होता है, कितने मेथड्स होते हैं उसके और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को कैसे सॉल्व होता है वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में यहाँ पे 4 सप्लायर दिया हुआ था, सॉरी 3 सप्लायर था, जो कि एक एक्सप्लोजिव डिमांड था और सप्लाई कैपेसिटी था, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को चेक करना कि ये जो डिमांड और सप्लाई है ये क्या है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई का टोटल सम करेंगे तो हमारा आया है 8000 और डिमांड का टोटल सम करेंगे तो 8000 आया। मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, मतलब ये जो भी हमारा प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको पहले कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखिए फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब 10 के रिस्पेक्टिवली में जो हमारा सप्लाई है वो 2500 है और डिमांड हमारा कितना है 1000। तो इसमें से जो क्वांटिटी है अपना सबसे कम होता है वो वहाँ पे हम सप्लाई और डिमांड कराते हैं, ठीक है। तो 10 के ब्रैकेट में आया 1000, 1000 पूरा निगलेक्ट हुआ तो 2500 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1500, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम सप्लाई एंड डिमांड अप्लाई कराते हैं, तो इनमें से दोनों में से जो छोटा होगा 2000 एंड 1500 में वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1500 छोटा है तो 1500 वहाँ रखेंगे। इसी तरह पूरा मैट्रिक्स में हम सप्लाई एंड डिमांड करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो आता है 10 इंटू 1000 प्लस 15 इंटू 1500 प्लस 2 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 2000, ठीक है, प्लस 20 इंटू 3000। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने सप्लाई और डिमांड यहाँ पे कराया हुआ है, ठीक है। तो आप हमको इसका पूरा सम करना होता है, ठीक है। जब आप इसका पूरा सम करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 29,000, ठीक है, 2,93,500 रुपीज़ ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन बी है वो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, 2,93,500 रुपीज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ कैलकुलेशन समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसका डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था, 3 फ्रिक्शनलेस पुली विथ रोप अटैचमेंट आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज शो इन द फिगर, द मास m1 एंड m2 इन kg में है। तो आपको यहाँ पे फिगर देख रहा होगा और जो ये तीनों पुली हैं ये जो है फ्रिक्शनलेस पुली हैं, ठीक है, एक रोप के साथ अटैचमेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि m1 एंड m2, ठीक है, ये m1 है और इसका m2 है, इसका मास क्या होगा kg में। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा कि रोप है और यहाँ पे 3 पुल्ली दी हुई हैं,
ठीक है। और इसका जो मास है m1 एंड m2, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो जब ये 100 kg की वेट लग रहा है, यहाँ पे 100 kg का मास लग रहा है, तो इस एक फर्स्ट पुली में एक और पुली अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, m2/2 एंड m2/2। इसका भी m2/2, इसका भी m2/2, क्योंकि इसका जो मास है ये m2 दिया हुआ है, ठीक। तो m1 का कितना हो जाएगा, m1 का 50। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे बाय लॉजिक देखेंगे तो ये 100 kg का लग रहा है फर्स्ट पुली में, तो यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे, तो इसका हाफ और इसका हाफ आएगा, तो m1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमको चाहिए m1 एंड m2 की वैल्यू। तो हमारा जो m2 है, m2/2 इक्वल टू m1, ठीक है। m1 का अगर हम फाइंड करेंगे तो m1 इक्वल टू m2/2। यहाँ से आपको m2 की वैल्यू निकलेगी, कितना हो जाएगा, 2m1, ठीक है। और m2, अब जब आप पूरा ए करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2/2 प्लस m1। तो 100 इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m1। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हम m1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100। तो m1 की वैल्यू आ गई 50 एंड m2 की वैल्यू आ गई 100। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50 एंड 100। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 एंड 100, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्रस से था। ए 5-member truss system in figure, the maximum vertical force P in kilonewton that can be applied so that load on the members CD and BC do not exceed 50 kilonewton and 30 kilonewton respectively, ठीक है। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में बोलो, फिर मैं इसका डिटेल सलूशन लेके आने वाला हूँ, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आपको इसका सलूशन एंड आंसर चाहिए तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।